सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, वेटनरी इंट्रोडक्टरी मैनेजमेंट यानी पशुपालन प्रबंधन का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। तो लेसन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है और लेसन नंबर 2 का क्या नाम है कि पशुओं का आर्थिक महत्व, यानी हम पशुओं को क्यों पालते हैं, इनका क्या आर्थिक महत्व है, क्यों जरूरी है इनको पालना, तो उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आपके पॉइंट है या कह सकते हैं आप टॉपिक है कि पशुओं को पालने से आर्थिक महत्व, यानी पशुओं को पालने से कौन कौन से आर्थिक महत्व मिलता है। आर्थिक का महत्व का मतलब होता है कि आर्थिक स्थिति को ऊंचा उठाना, आर्थिक महत्व कहलाता है। तो आर्थिक स्थिति पशुओं को पालने से कैसे उठेगी, तो इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे और पशु क्यों पालते हैं। बाकी आपको ये बहुत ही जानना जरूरी है कि पशु को पालते क्यों, और पालते भी हैं तो उनसे क्या लाभ है, क्या उद्देश्य है। तो इसमें लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, पशु पालने से या पशुओं को पालने से, पशुओं को पालने से पशुपालक का जीवन स्तर सुधरता है। वो कैसे कि जब पशुपालक पशु को पालेगा तो उसकी गंभीर या आर्थिक स्थिति है तो उसमें बदलाव लाया जा सकता है कि पशुओं से उचित मात्रा में दुग्ध निकालकर उचित रेट पर बेच करके अपना जीवन यापन कर सकता है। और पशुओं से पशु पालने से धन की प्राप्ति का स्रोत, पशुओं को पालने से धन की प्राप्ति होती है, यानी कि पशु पालेंगे और पशु से जो उत्पाद के रूप में या प्रोडक्शन के रूप में जो चीज लेंगे उनको बेच करके पैसा कमाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है पशुओं को पालने से रोजगार मिलता है। क्या मिलता है? रोजगार। यानी जो आजकल के एक बड़े पैमाने पर डेयरी फार्म होते हैं वहां पर 100-200 पशु होते हैं, तो उन पशुओं का मैनेजमेंट रखने के लिए या उनको पालने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। तो उससे क्या है कि व्यक्ति को रोजगार मिलता है। पशुओं का सेना में पशु कह लो या जानवरों का, जानवर भी इसी में है, जानवरों को पालने से
पालने से सेना में मदद मिलती है। क्या मिलती है? मदद। जैसे कुत्ता कि जो जानवर होते हैं जैसे कुत्ता, इनसे जो सेनाएं बढ़ती होती है, कुत्ता कह लो या घोड़ा, कुत्ता या घोड़ा, जो सेना में या पुलिस में जो आजकल कुत्ते होते हैं तो उन कुत्तों को जासूसी के तौर पर काम लेते हैं। इसी तरह घोड़ों का उपयोग भी बीएसएफ के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर चढ़ने के लिए काम लेते हैं। घुड़दौड़ में या सेना भर्ती में घोड़ों को काम लेते हैं। पशुओं को पालकर सांस्कृतिक कार्यक्रम में काम लेते हैं कि जो उत्सव होते हैं या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं वहां पर भी पशुओं को कला के रूप में या सांस्कृतिक के रूप में पशुओं से पैसे कमाए जा सकते हैं। जैसे शादी पार्टियों में घोड़ों को ले जाना या कोई प्रतियोगिता में घोड़ों कुत्तों को भाग दिलाना, तो पशुओं से पालने का ये आर्थिक महत्व होता है। और भी कुछ पॉइंट हैं जैसे पशुओं से खाद, गोबर, आदि प्राप्त कर भूमि को उर्वरक बनाया जाता है। ये भी एक आर्थिक महत्व है कि जो पशु या जानवर पालते हैं उनसे जो उत्पाद के रूप में गोबर निकलता है, जिसको कहते हैं खाद के रूप में, कृषि कार्यों में जमीन को उच्चतम क्वालिटी उर्वरक बनाया जा सकता है कि उचित मात्रा में जमीन पैदावार दे सके। तो ये भी एक स्रोत है। अगला पॉइंट है पशुओं से प्राप्त उत्पाद के रूप में जैसे मिल्क, एग, स्किन, ब्लड मिल्क, वूल आदि। कि पशुओं को पालने से एक उत्पाद के रूप में जैसे अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, स्किन 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 यानी चमड़ा उत्पादन, ब्लड मिल्क ऊन उत्पादन,
को प्राप्त करके भी पशुपालक अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठा सकता है। कि पशु पालने से लेकर मृत्यु तक भी पशु अपने लिए एक स्रोत का कार्य करता है। जैसे कई बार पशु किसी कारण से मर जाता है या उम्र पाकर के मर जाता है, तो मरने के उपरांत भी जो पशुओं से चमड़ा होता है उससे विभिन्न प्रकार की जूतियां, चप्पल बनाई जा सकती है। कि वो जीवित रहने के बाद भी प्रोडक्शन का कार्य कर रहा है और मृत्यु के बाद भी प्रोडक्शन का कार्य करता है। इसलिए पशुओं को पालना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। और ऊन उत्पादन की जो पशुओं जैसे भेड़, बकरी, ऊंट आदि के जो बाहरी तौर पर ऊन होती है, उनको काट करके ऊन मंडियों में बेच करके पैसा कमाया जा सकता है। और एक पॉइंट और है कि टीका निर्माण। कि पशुओं से टीका का निर्माण भी किया जाता है। तो लगभग आपके 8-10 पॉइंट हैं कि पशु क्यों पालते हैं, क्या इनका आर्थिक महत्व है, तो ये जानना बहुत ही जरूरी है। ये एक्सटेंशन आपके फर्स्ट ईयर में भी आपका लेसन नंबर शायद फर्स्ट ईयर, तो वहां भी आपको एक बार जरूर बताएंगे। तो पशुओं को इसलिए पालते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ेंगे कि पशुओं से उत्पादन के रूप में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उत्पादन के रूप में महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे इंडिया में या विश्व में या राजस्थान में, कि किस पशु का प्रथम स्थान है मांस उत्पादन में, ऊन उत्पादन में, मिल्क उत्पादन में। तो उस बिंदुओं के बारे में अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।